ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग को लेकर हो रही राजनीति पर है। बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को अलग करने की मांग की है। संजीव बालियान की मांग पर विपक्षी दलों के नेताओं ने अलग अलग बयान दिए हैं। बीएसपी इस मांग के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि यूपी बंटवारे की मांग तो उनकी पार्टी पहले से ही करती रही है। कांग्रेस का कहना है कि इंडिया गठबंधन की कामयाबी से घबराई बीजेपी ऐसी मांग 9 साल के बाद क्यों उठा रही है। लेकिन दिलचस्प यह है कि संजीव बालियान की इस मांग के खिलाफ बीजेपी के अंदर से ही पूर्व विधायक संगीत सोम ने विरोध की आवाज को बुलंद कर दिया है। संगीत सोम का कहना है कि पश्चिमी यूपी में हिंदू मुस्लिम जनसंख्या असंतुलन इतना अधिक हो गया है कि अलग पश्चिमी यूपी की मांग खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। संगीत सोम ने पश्चिमी यूपी के हिस्सों को दिल्ली में शामिल करने की मांग की है। उधर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल बंटवारे की मांग भी कर दी है। यूपी से अलग पूर्वांचल को अलग राज्य के तौर पर मान्यता दी जाए। हालांकि इस तरह की मांग पहली बार नहीं उठी है। खासकर बहुजन समाज पार्टी काफी पहले से ही यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की मांग करती रही है। मायावती सरकार ने तो साल 2011 में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके दिल्ली भी भेज दिया था, लेकिन यूपी का बंटवारा नहीं हो सका। अब प्रशासनिक सुविधा, हाईकोर्ट, एम्स जैसे संस्थानों के हवाले से ये मांग की जा रही है कि पश्चिमी यूपी अलग होगा तो समृद्ध और सुखी रहेगा। लेकिन ये मांग सिर्फ एक नेता की ओर से की गई है। ऐसे में सवाल है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों के पक्ष में रहने वाली बीजेपी क्या यूपी को फिर से 4 टुकड़ों में बांटने पर विचार कर सकती है? क्या अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन में संजीव बालियान का अलग पश्चिमी यूपी की मांग सिर्फ चुनावी शगुफा है? और क्या यूपी को 4 टुकड़ों में बांटने से राज्यों के विकास में तेजी आएगी? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा। 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर पॉलिटिक्स के पिटारे से उत्तर प्रदेश के बंटवारे का शिगुफा छेड़ दिया गया है। दिलचस्प ये है कि एक ही दल में 2 सुर सुनाई पड़ने लगे हैं। मैं खोल के कहता हूँ, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। क्या चाहते हैं कि बनना चाहिए या नहीं बननी चाहिए अलग राज्य यूपी से? अलग राज्य बनाने के लिए, और यूपी बड़ा राज्य है, कोई मामूली राज्य तो है नहीं। और यहाँ ये पहले आवाज बहुत लोग पहले हमारी पार्टी और दूसरी पार्टी के लोग भी उठा चुके हैं। इसको केवल भ्रमित करने के लिए आप कभी पूर्वांचल की बात करते हो, कभी पश्चिमांचल की बात करते हो। अब 9 साल हो गए, अभी तक बैठे थे। उत्तर प्रदेश बटेगा या नहीं, चुनाव के ठीक पहले क्या यूपी बंटवारा सिर्फ सियासी खेल है या सरकार के अंदर कुछ चल रहा है, कहना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी के सांसद संजीव बालियान ने जब रविवार को अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन के मंच पर पहुंचे, तो उन्होंने पश्चिमी यूपी को बांटने की मांग की और उस पर कायम भी रहे। हमारा हाईकोर्ट 750 किलोमीटर दूर है दोस्त। लाहौर हाईकोर्ट हमसे नजदीक है जहां हम खड़े हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट हमसे दूर है। सस्ता सुलभ न्याय ये भी हमेशा से सबको मिलना चाहिए। तो सबकी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोगों के मन में बात है कि 8 करोड़ के करीब आबादी बैठती है, वो भी बहुत बड़ा प्रदेश होता है 8 करोड़ का। तो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बने तो जनता की, मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ। संजीव बालियान पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाने की मांग के समर्थन में तमाम दलील देते हैं। पहले से भी अक्सर यूपी बंटवारे के समर्थक नेता कहते रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट 427 किलोमीटर दूर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट 720 किलोमीटर। यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 8 करोड़ लोग हैं। चौधरी अजीत सिंह तो दावा करते थे कि उत्तर प्रदेश की आमदनी में 72% पश्चिमी यूपी कमाता है और उस पर खर्च सिर्फ 18% किया जाता है। छोटे राज्य होने पर प्रशासनिक सुविधाओं से लेकर जनता को सहूलियत तक की दलीलें दी जाती हैं, लेकिन सत्ता की सियासत में मजहब का नफा नुकसान तौलने वाले दूसरी राय रखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। एक वर्ग की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। कितनी नगर पंचायत है, कितनी नगर पालिका में 70 से 80% है। आप यहाँ क्या ये चाहते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में रहे? हमारी बिल्कुल ये मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि अब जितने भी एनसीआर के हमारे जिले हैं या पश्चिम के जिले हैं, दिल्ली को वृद्ध प्रदेश बना के उसमें जोड़े जाए।
ना अलग हाई कोर्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना अलग विधानसभा बनाने की जरूरत पड़ेगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग चाहते भी यही है। हालांकि ना तो उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर कोई खबर है और ना ही राजनीतिक पहल है और ना ही उम्मीद है, लेकिन पहली बार ये मुद्दा सियासत की सुर्खियों में नहीं आया है। आज समाजवादी पार्टी के नेताओं में भले ही यूपी के बंटवारे को लेकर दो तरह की राय दिखती हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में तब की मुख्यमंत्री रही मायावती ने भी 2012 के ऐन चुनाव से पहले 2011 में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से ये मांग की थी। 21 नवंबर 2011 को मायावती ने यूपी को हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में बांटने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया था। इनमें पूर्वांचल में 32, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 22, अवध प्रदेश में 14 और बुंदेलखंड में 7 जिले शामिल होने थे। लेकिन तब की यूपीए 2 सरकार ने कई स्पष्टीकरण मांगते हुए इस प्रस्ताव को वापस लौटा दिया था। लेकिन इसके बाद से लगातार बहुजन समाज पार्टी मौके मौके पर यूपी बंटवारे की आवाज हर मंच से उठाने की कोशिश करती रही है। 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने के लिए चीफ मिनिस्टर होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा था। तो साहब मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को 4 टुकड़ों में बांट के इसकी खुशहाली के लिए, लोगों के हित के लिए और लोगों को हाई कोर्ट आदि या सारी सुविधाओं के लिए 4 टुकड़ों में बांटा जाए। हालांकि इस बार यूपी को 4 टुकड़ों में बांटने की नहीं, लेकिन बीजेपी के सांसद संजीव बालियान की ओर से सिर्फ पश्चिमी यूपी को अलग करने की मांग की गई है। देखिए, हम भी तो पूर्वांचल की बात लंबे समय से करते हैं। प्रदेश बड़ा है, प्रदेश को 4 भाग में बांटने की कवायद मांग बराबर उठती गई है। पूर्वांचल की अलग मांग उठती रही लंबे समय से। पश्चिमी यूपी के बारे में मांग की जाती रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरठ को बनाया जाए और इसमें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, बरेली और अलीगढ़ मंडल को शामिल कर लिया जाए। इन 6 मंडलों में कुल 22 जिलों को पश्चिमी यूपी में शामिल किए जाने की मांग की जाती है। अब ऐसे वक्त में जब केंद्र में एनडीए की सरकार 9 साल से है और अगले कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तब बीजेपी के एक सांसद की ओर से यूपी के बंटवारे की मांग वाले बयान को ज्यादातर विरोधी दल घबराहट में ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रहे हैं, जबकि बीएसपी जैसी विपक्षी पार्टी आज भी इस मांग का समर्थन कर रही है। आज तक ब्यूरो। चुनाव के पहले सिर्फ ये शगुफा है या वास्तव में इस ओर कोई कदम आगे बढ़ाया जा रहा है? संजीव बालियान का यह बयान उनका व्यक्तिगत बयान है या फिर यह माना जाए इसके पीछे एक बड़ी राजनीति इस वक्त काम कर रही है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। सिद्धार्थ यादव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। विवेक बंसल जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलूक नागर साहब, एमपी हैं लोकसभा के, बीएसपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी ओर से बार बार इस मुद्दे को संसद के भीतर पटल पर उठाया भी गया है और मायावती की सरकार ने तो बकायदा विधानसभा में प्रस्ताव भी पास कर दिया था, लेकिन केंद्र की सरकार ने उसको वापस कर दिया था। अभी उनका टेक क्या है हम जानेंगे। सैयद असीम वकार साहब, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ जुड़ेंगे। तारिक अहमद लाई, जो कि समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूपी सरकार में और प्रेसिडेंट हैं निषाद पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है संजय निषाद जी। और मेरा पहला सवाल यही है, संजीव बालियान अगर मांग कर रहे हैं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश? देखिए, मैं तो बधाई दूंगा आपको, आपके चैनल को और श्रोताओं को कि कम से कम संजय बालियान ने इस बात को उठाया कि कम से कम राज्य में जो बंटवारा नहीं कहा जा सकता है, ये हमारा पुनर्गठन हो सकता है कि पहले भी राज्य अलग अलग रहे हैं। जैसे निषाद राज रहा है, इधर अयोध्या में भगवान राम का राज रहा है, तो सुख का राज रहा है। इसके मतलब अलग अलग राज्य रहे हैं तो सुख था और ये पिछली सरकारें, मुगल अंग्रेज आए और पिछली सरकारों ने दुख। अगर अलग राज्य हो जाएगा तो व्यवस्था देने में आसानी हो जाएगी, लोगों को विकास होगा। केंद्र से कम 10 साल हमारे पास पैसा आएगा, कम से कम ये आरोप तो खत्म हो जाएगा कि पश्चिम वाले कहते हैं कि हम कमाते हैं, पूरे देश के लोग खाते हैं। आज के दिन हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, पूर्वांचल के लोग भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये देखा जाएगा कि कम से कम पूर्वांचल के लोगों को कितना सताया गया। कोरोना में पता चल गया कि सबसे ज्यादा मजदूर अगर थे तो बिहार और पूर्वांचल के लोग थे। इसका मतलब पिछली सरकारों ने पूर्वांचल के लोगों के साथ भेदभाव किया था। सबसे ज्यादा इलाहाबाद क्षेत्र के लोग थे। अगर भगवान राम 11 साल 11 महीने 11 दिन चित्रकूट में थे तो निषाद राज के उस सेना से भगवान राम ने, दोनों लोगों ने सुख दिया था। निषाद राज भगवान राम के कैबिनेट में आए थे, तब दोनों लोगों ने राम राज लाया था, सुख लाया था। तो सही है संजय निषाद जी, आप मेरा सवाल तो नहीं समझे।
आप ही की ओर से कहा गया है कि अगर बंटवारा हुआ तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। मेरा अगला सवाल है, आप ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है और बंटवारा होगा तो फिर विकास का काम तेजी से होगा। 2017 से तो बीजेपी की, आप लोगों की सहयोगी दलों की सरकार है वहां से, तो फिर आप लोगों से पलट के सवाल नहीं पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का ये बंटवारा हुआ तभी विकास का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सवाल तो आप ही के ऊपर खड़े हो जाएंगे फिर। नहीं, विकास तो हो रहा है, तभी तो बुंदेलखंड का हम लोगों ने औद्योगिकरण किया है, तभी तो आज के दिन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रूप में हमेशा दिल्ली में होता था, नोएडा में होता था, आज हम लोगों लखनऊ में किया। हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से ये बंटवारा हो जाता, बंटवारा मतलब अलग से गठन हो जाता अलग अलग, तो लोगों को दूर नहीं पड़ता न्यायालय में जाने के लिए, हाई कोर्ट में इलाहाबाद जाना पड़ता, लखनऊ आना पड़ता, तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग व्यवस्था हो जाते, तो जनता को थोड़ा सा आसानी होती है आने जाने। तो आप यूपी को कितने भागों में बांटने के पक्षधर हैं संजय निषाद जी? मैं 4 भागों, मैं चाहता हूं कि पूर्वांचल अलग हो जाए, ये निषाद राजांचल अलग हो जाए, और बुंदेलखंड अलग है, पश्चिमांचल अलग हो जाए, अवध प्रांत अलग हो जाए। हम चाहते हैं ये 4 से 5 भागों में बंटना चाहिए। छोटे छोटे राज्य हैं, उत्तराखंड बटा तो देख लीजिए देवभूमि है, तो हम कहते हैं आज के दिन में अगर हम थोड़े थोड़े अलग अलग राज्यों में इसको रखते हैं तो विकास निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हमारी जो विकास किया है थोड़ा और तेजी से बेहतर हो जाएगा, जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक रूप से हाँ, भाई संगीत सोम बोल रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान हो जाएगा, और आपका भी बयान इस तरह का कहीं का है। मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी संजय निषाद जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो पाकिस्तान शब्द इसलिए कहते हैं कि जब कभी भारत पाकिस्तान का कभी मैच होता है तो कुछ लोग टोपी झाड़ी और दाढ़ी वाले और जाली टोपी वाले वो पाकिस्तान का नारा लगाने लगते हैं, तो इसका मतलब मुसलमानों की तरफ इंगित था कुछ लोगों की तरफ कि वहाँ ज्यादा ही होता है संख्या। ऐसा नहीं, कश्मीर हमारे हाथ में है, धारा 370 खत्म हो गया, देखिए कहाँ आज के दिन में आ सकता है। तो मैं सोम जी को कहूंगा कि अलग होने से कहीं कुछ नहीं होगा, हमारे लोग और कुछ होंगे और तेजी से लोग। ये संकेत मिले हैं क्या दिल्ली से आप लोगों को? डॉक्टर संजय निषाद जी, ये दिल्ली से संकेत मिले हैं क्या? बड़ा आते जाते हैं दिल्ली में, बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, आपके बेटे भी सांसद हैं संत कबीर नगर से, तो दिल्ली से संकेत गया है क्या? नहीं भाई, पहले भी राज्यों के बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी समर्थन में रही है और किया भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे तरफ कोई संकेत नहीं है, जैसा बालियान जी ने कहा उनके समर्थन में मैं खड़ा हूं कि ऐसा होने से अच्छा होगा। और निश्चित रूप से पूर्वांचल में हम लोग पूर्वांचल के निवास करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि जो पिछली सरकारों ने मजदूर पैदा की वो मजबूत हो जाए। हमारी सरकार मजबूत कर रही है, थोड़ा और मजबूत हो जाएंगे तो बेहतर होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं और इसलिए बालियान के। और एक केंद्र में आपकी सरकार है बीजेपी की, राज्य में आपकी सरकार है, फिर कहेंगे कि जब बंटवारा होगा तभी फिर उत्तर प्रदेश का विकास हो पाएगा अलग अलग हिस्सों में। ये क्या दो अर्थी बातें नहीं हो गई? अगर डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में तो फिर बंटवारे के जरिए ही आप लोग उसका विकास कर पाएंगे, ये यूपी की जनता सुनेगी तो उसको हैरानी नहीं होगी। और दूसरी बात यह कि जिस राजनीतिक सामर्थ्य के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है, क्या वो ताकत घट नहीं जाएगी अगर अलग अलग राज्यों में उसको बांट दिया गया तो? नहीं, ताकत घटेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। हमारी जनता जनार्दन होती है उनको सुख देने के लिए, ये राजनीतिक दल है या सत्ता है या संविधान है, तो उन हमारे जो जनता है उन्हें ज्यादा नहीं दौड़ना पड़ेगा कभी सचिवालय में आने के लिए, नेता से मिलने के लिए, मंत्री से मिलने के लिए, कोर्ट में आने के लिए। ये इसके कहने का विकास तो हो ही रहा है, मतलब और सुख मिलेगा हमारे जनता को और सुविधाओं जल्दी मिलेगा, आसानी से सुविधा मिलेगी। अभी भी मिलता है, लेकिन अभी मान लीजिए प्रमुख सचिव को जाना सोनभद्र तो बड़ा टाइम लगता है, उसको जाना है अगर सहारनपुर तो टाइम लगता है, देवरिया जाना प्रमुख सचिव को, डीजीपी को जाना है, बुंदेलखंड जाना, ललितपुर जाना टाइम लगता है। तो एक अलग हो जाएगा तो व्यवस्था हम ही देंगे, सरकार में हम ही लोग रहेंगे, लेकिन थोड़ा सुख और जनता को ज्यादा मिलेगा। तो ये सुख देने के लिए जनता को ज्यादा मिले, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, इसके लिए तो यूपी विधानसभा में प्रस्ताव पास करना होगा। आप मंत्री हैं यूपी सरकार में, तो अब योगी जी से जाकर कहेंगे कि आप प्रस्ताव लाइए, पास कराइए, मोदी जी को भेजिए और 4 भागों में बंटवारा कीजिए। देखिए, अभी प्रस्ताव तो पहले गया हुआ था, किसी बिंदुओं पर वापस आया है। अब चर्चा शुरू हुई है तो निश्चित रूप से
राजनीतिक चर्चा होगी, कभी बैठक होगी, चर्चा होगी। या हम ही अकेले नहीं है, ढेर सारे लोग इस विचारधारा से सहमत होंगे और समय आने दीजिएगा, सभी लोग चर्चा में भाग ही लेंगे और निश्चित रूप से एक समय आएगा जो बात उठ जाती है राजनीति में, कोई मुद्दा आता है वो हल निश्चित रूप से होता है, थोड़ा देर लगता है लेकिन हो जाता है। और चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पर क्या टेक है? आपकी तो बातचीत होती ही रहती होगी, यूपी के बंटवारे को लेकर क्या सोच रखते हैं मुख्यमंत्री जी? लेकिन अभी ऐसा कभी न कैबिनेट में बात आई न तो कभी चर्चाओं में बात आई। बालियान जी ने शुरू किया है तो समर्थन में हम खड़े हैं। शुरू कहीं से होता है तो समर्थन तो करना पड़ता है, अच्छी बात है तो हम लोग अच्छी बात का समर्थन करते हैं और अच्छी बात के समर्थन में ढेर सारे लोग आएंगे और जब चर्चाएं होंगी तब होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद दूंगा कि 6 साल पहले कैसी सत्ता थी। एक आखिरी सवाल है आपसे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, आप पूर्वांचल के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब प्रस्ताव आया है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जनता ये भी तो पलट के पूछेगी ना, जब लोकसभा चुनाव सिर पर है, 150 दिन बाकी हैं, तभी आप लोगों को ये शिगुफा छोड़ने का ख्याल आ गया है। जब कामकाज गिनाने की बारी आई तो आप कह रहे हैं यूपी का बंटवारा हो जाए। हम कामकाज भी गिना रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था भी गिना रहे हैं। 6 साल पहले क्या थे, 6 साल बाद उत्तर प्रदेश क्या देखिए कैसा है। 9 साल बेमिसाल है, 70 साल बनाम 9 साल बेमिसाल है। हम तो ये बता रहे हैं ना, ये उसके साथ अगर बालियान जी ने बात छेड़ दी है तो उसका अच्छा है तो समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग विकास और अपनी योजनाएं और जो हमने जनता के लिए अनाज दिया, मकान दिया, उनके दर्द में साथ रहे। हमने जो यहाँ कहा था, जो अर्थव्यवस्था था वो हम लाए हैं और उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है उसे भी सुदृढ़ किया गया है। तो आज के लिए इसलिए कहते हैं कि योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने वादा किया था उसे उत्तर प्रदेश की जनता को पूरा किया है। ठीक है, समय आएगा तो जो ये बात उठी है हो सकता है महाराज जी समर्थन करें। अब देखा जाएगा बात उठी है तो कितनी दूर तलक जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मंत्री जी आज तक से जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। संजय कुमार निषाद को आप सुन रहे थे, कैबिनेट मंत्री हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार में। मलूक नागर जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप लोकसभा के बीएसपी के सांसद हैं, अब तो बीजेपी के नेताओं की ओर से भी, सहयोगी दल की ओर से भी इस बारे में हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है, तो खुश हैं आप लोग मलूक नागर साहब कि बहन जी ने जो प्रस्ताव पास किया था उस समय तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी इनकी मजबूत सरकार केंद्र में भी है, यूपी में भी है, तो इस बार ही कुछ हो जाए? देखिए, खुश तो हम उस दिन होंगे जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1955 में एक रैली में कहा था उत्तर प्रदेश के बंटवारे के लिए, और उसी सोच को कुमारी बहन मायावती जी ने 2012 में प्रस्ताव पास करके भेजा। जिस दिन ये अमल में आ जाएगा खुश तो हम उसी दिन होंगे। लेकिन एक बात मैं चित्रा जी कहना चाहता हूं कि जब चुनाव होते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 एमपी और 143 और करीब 8 करोड़ जो आबादी वाला जो क्षेत्र है और जो देश के बहुत सारे हिस्सों से, हरियाणा में 3 करोड़ है, पंजाब में 3 करोड़ 7 लाख है, और ये एरिया हरियाणा का 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है, 50,362 पंजाब का है, और इस वेस्ट यूपी का बैठता है 57,342 स्क्वायर किलोमीटर। तो और ये बहुत सारे देश है, कहीं पे 4 करोड़ है, कहीं पे 3 करोड़ है, कहीं पे, और केवल 7,000 एरिया, 22,000 एरिया ये गोवा का 4,000 से भी कम है। एक सेकंड, मलूक नागर साहब सुनिए, वो समझ में आ गया मलूक नागर साहब, लेकिन इससे फायदे में तो बीजेपी ही रहेगी। सुन तो लीजिए मेरी बात, चाहे लोकसभा उठाकर देख लीजिए, चाहे विधानसभा उठाकर देख लीजिए, दोनों में ही बीजेपी का दबदबा है। तो अगर इस तरह का कोई फैसला वो लेती भी है तो राजनीतिक तौर पर लाभ तो वही लेकर जाएगी, जैसा कि उसके नेताओं की सोच है। तो आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा इससे? देखिए फायदा किसको होगा किसको नहीं होगा ये मायने नहीं है, और राजनीति और पार्टी और पॉलिटिक्स और सरकार और एमपी जीतना, एमपी हारना, एमएलए जीतना, एमएलए हारना, मिनिस्टर बनना, इससे ऊपर उठ के है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर ये अलग बनेगा और यूपी के 4 प्रदेशों को उनको न्याय मिलेगा, उनको हक मिलेगा, उनके हर प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना होगी, लोगों को जो दूर भागना पड़ता है वो नहीं जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव के पहले ही क्यों याद आता है मलूक नागर साहब, बहन मायावती जी की ओर से भी जब प्रस्ताव पारित कराया गया था वो भी नवंबर का महीना था 2011, उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो जाती है और उसका राजनीतिक लाभ भी तो नहीं मिला आप लोगों को। आप लोगों की सरकार 2012 में चली गई थी, प्रचंड बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार आई थी।
तो जिस राजनीतिक लाभ की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा करके हमें तो बड़ा फायदा हो जाएगा, तो इतिहास बता रहा है किसी को फायदा नहीं होता है इससे। हमें चुनाव से नहीं है। 1955 में कोई चुनाव हमारा नहीं था। बाबा अंबेडकर साहब की सोच थी, कुमारी बहन मायावती जी ने उस सोच को आगे बढ़ाई, मान्यवर काशीराम साहब ने उस सोच को आगे बढ़ाया और उठा करके 2012 में प्रस्ताव पास करके भेजा। और एक चीज महत्वपूर्ण है, इस देश की संसद में 1913 जो लेजिस्लेचर सिस्टम स्टार्ट हुआ 2023 तक पार्लियामेंट में केवल ये मुद्दा हमारी पार्टी ने उठाया, ये मुद्दा केवल मैंने ही उठाया है। तो हम चाहते हैं कि मेरठ राजधानी बने और हाई कोर्ट वहां आए, लोगों को तमाम सुविधा मिले, वहां की कमाई वही रहे। अभी सांसद होते, हमारी सांसद निधि 5 करोड़ है, वो भी 3 साल के करीब बंद रहेगी। पीछे कोरोना कार्यकाल में कुछ विकास नहीं करा पाए, और बाकी जो सरकार है अभी दूसरे सांसदों विधायकों को पूरा पैसा विकास नहीं करा पाए, तो फिर अब आप ये बोलेंगे कि सांसद निधि बंद रही इस वजह से, मतलब अब जब कामकाज का हिसाब देने की बारी आ गई तो आ गए आप ये बताने कि हम क्यों नहीं कामकाज कर पाए। गजब तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में भी आगे चल रही है। नागर साहब, मैं आपके पास आऊंगी, तमाम दूसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं चली जाती हूं। सैयद असीम वकार जी, ये जो दांव चला गया है बीजेपी की ओर से, कैसे देख रहे हैं? बीएसपी समर्थन कर रही है, एनडीए के सहयोगी दल समर्थन कर रहे हैं। असीम वकार साहब, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? यूपी का बंटवारा क्या होना चाहिए? पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाना चाहिए, संजीव बालियान मांग कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी के इस दांव को आप? नहीं, देखिए, हम लोग का मानना यह है कि जिसकी जितनी छोटी सोच उसकी उतनी छोटी मांग, और जिसकी जितनी बड़ी सोच उसकी उतनी बड़ी मांग। मसला यह है कि जो लोग अलग अलग बंटवारों की बात कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इनकी मानसिकता क्या है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना यह है कि जब आपका कद घटेगा, आपका एरिया घटेगा, आपकी सीटें घटेंगी, तो देश में आपके स्टेट की इज्जत भी कम होगी। बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। साहब बोल रहे हैं, हाँ, नागर साहब हैं, दिखा दीजिए उनको। हाँ, जो भी साहब बोल रहे हैं उनसे खाली इतना बता दीजिए, मैं ये कह रहा हूं, जिस वक्त स्टेट बंटवारे होते हैं, हैदराबाद आता है और तेलंगाना, उनके बारे में बता दो ना आप। आंध्र प्रदेश का जो तेलंगाना के बारे में बता दो आप प्लीज। जो आप वो कह रहे हैं कि आंध्रा का भी बंटवारा हुआ ना, तेलंगाना बना अलग राज्य। नहीं, बंटवारा तो उत्तराखंड का भी हुआ, उत्तराखंड का भी हुआ, बंटवारा तो महाराष्ट्र से गुजरात का भी अलग हुआ, बिहार झारखंड का भी बिहार से अलग हुआ। हाँ, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला। बंटवारे तो होते रहते हैं। मैंने ये कहा कि कौन आदमी किस बात को कब उठा रहा है, उसकी मानसिकता क्या है, ये देखिए पहले। क्यों उठाया जा रहा है? कुछ लोग बेवजह में मांग करते हैं, कुछ नहीं। इस समय जो लोग उठा रहे हैं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी 2 भाग में बटी हुई है। बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि पश्चिम चाहिए, और दूसरे कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ लें और ये तय कर लें कि संगीत सोम क्या कह रहे हैं और दूसरे वाले नेता क्या कह रहे हैं, बालियान साहब क्या कह रहे हैं। इसमें आप हमारे मशवरा को लेने से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में एक वोटिंग करवा दीजिए। देश क्या कह रहा है ये मसला बाद में आएगा, पहले उस इलाके के लोग क्या कह रहे हैं, वो बंटना चाहते हैं, नहीं बंटना चाहते हैं, उनको बंटवारा चाहिए या नहीं बंटवारा चाहिए, चित्रा जी वो बंटवारा पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं मलूक नागर साहब, इसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। मलूक नागर जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब किसी भी एमएलए या एमपी के चुनाव होते हैं, 143 एमएलए में से एक भी कैंडिडेट और 27 एमपी में से एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का जो पक्ष धरना रहता हो। सब समर्थन करते हैं। जो हमारे प्रवक्ता साहब बैठे हैं, इनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं। और जहां तक बात संजीव बालियान की है, वो बहादुर आदमी है। कम से कम आज सरकार में होते हुए भी आज आगे निकल के कम से कम उस मांग को करते रहे। फैसला जब होगा, जब देखा जाएगा। और वो हम कोई भी मुद्दा आए चित्रा जी पार्लियामेंट में, चाहे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे हो, चाहे बजट पे हो, चाहे 193
2023 की किसी भी ग्रांट पे चर्चा हो, हम हमेशा मेरठ के लिए मांग करते हैं कि वहां जो है मुख्य चीज होनी चाहिए, और वहां कोई नहीं जाती। कभी इलाहाबाद चली जाएगी, कभी लखनऊ चली जाएगी, कभी कानपुर चली जाएगी, कभी प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से में चली जाएगी। रेवेन्यू 72% दें हम, और सुविधा हमें है कोई मिले नहीं। हम पक्षधर हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की तरक्की होनी चाहिए, पर हम पक्षधर इसलिए इसके भी हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर किसी लेडी को कोर्ट में केस करना तो इलाहाबाद 2 दिन कैसे जाएगी, वो ठीक है, सीट नहीं मिलती, कैसे ट्रेन में जाएंगी, हाँ। कैसे जो लखनऊ जाना है कभी राजधानी में, कैसे लोग जाते हैं, पूरी रात लग जाती है, पूरा सर आपकी बातों से लग रहा है कि इतनी ज्यादा परेशानी है, मतलब आपकी बातों से लग रहा है कितनी ज्यादा परेशानी है उत्तर प्रदेश में, और अगर बंटवारा नहीं हुआ तो न जाने लोगों के लिए कितनी मुसीबत आने वाली है। सर इसीलिए पलट के पूछा जाता है ना नागर साहब आप लोगों को कि 2007 से 12 तक आपकी प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी, आपको यूपी का बंटवारा तब याद आता है जब आपकी सरकार जाने वाली होती है, या कहते हैं चुनाव की तारीख नजदीक आ जाती है और आपको अंदाजा लग जाता है कि अब आगे के लिए राह मुश्किल होने वाली है। आप लोग टाइमिंग जो बड़ा सटीक चुनते हैं ना अपने लिए, कि जब चुनाव सिर पर है उसी समय बोल दो कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होगा। सर कहां राजनीतिक फायदा मिला इससे? यूपी की जनता ने नकार दिया आपको। चित्रा जी फायदा लेने और नुकसान लेने की बात नहीं है। 2012 में हमने किया और बाबा साहब ने 1955 में किया, 2020 में 15 सितंबर को मैंने पार्लियामेंट में बोला, जब कोई चुनाव नहीं था, जब कोई सामने कुछ नहीं था। हम पार्टी पॉलिटिक्स, चुनाव जीतना हारना, एमएलए एमपी बनना, मिनिस्टर बनना, सबसे ऊपर उठ के देश के हित में और देश की जनता के हित में और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हित में और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के हित में सोचते और करते हैं। ठीक है, ये जो बात बार बार आपकी ओर से बाबा साहब आंबेडकर की जा रही है, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूं। उसके बाद विशाल मिश्रा जी आपके पास भी, असीम वकार साहब और बाकी 2 मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उन दोनों लोगों के पास आऊंगी। बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं विवेक बंसल जी, तारिक अहमद लारी जी। लेकिन उसके पहले दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1947 में आजादी मिलने के बाद राज्यों के बंटवारे के मसले पर काम शुरू हुआ था। इसके लिए कई आयोग बने, पहला कृष्णधर आयोग बना था, फिर जेवीपी आयोग का गठन किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया थे, और आखिर में बना राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था, लेकिन इसके पहले ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगातार उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात करते रहे थे, और उसी तरह की बातें आपको बताते चले, जैसा कि अंबेडकर साहब का जिक्र बार बार किया जा रहा है, यहां पर बैठे हुए हमारे साथ सांसद जी, उनकी ओर से इस बारे में जिक्र किया जा रहा है। 1955 में थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स में डॉक्टर BR अम्बेडकर भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे पर उन्होंने बात रखी थी। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने की बात कही थी। अंबेडकर ने 3 हिस्सों में बांटने के लिए 3 आधार दिए थे। पहला कि प्रशासनिक दक्षता इससे बढ़ेगी, दूसरा राज्य व्यवस्था पर इतने बड़े राज्य के असमान प्रभाव को कम किया जा सकेगा, और तीसरा था अल्पसंख्यकों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। तो ये इसका पूरा का पूरा इतिहास है। वकार साहब आप 2 लाइन में अपनी बात को रख दें, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। लारी साहब मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। विशाल मिश्रा जी, असीम वकार साहब आप उनकी बातों पर 2 लाइन में रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपसे, अगर राज बनाने की जरूरत है और एक बड़ा राज नहीं संभाला जा रहा है तो बिल्कुल बनाइए। लेकिन ये व्यक्ति अगर कोई ये कहे कि नहीं साहब हम अपने क्या तो ले लेंगे, बाकियों को देंगे नहीं, हम पश्चिम की डिमांड कर रहे हैं लेकिन पूर्वांचल को नहीं देंगे। नहीं सर, देखिए मलूक भाई, आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से असीम वकार साहब जल्दी से अपनी बात रख दे प्लीज, कुछ और लोग बहुत देर से। मैडम एक मिनट, देखिए मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मेरी व्यूज और सोच पॉलिटिकल है। मैं कभी पैसे से टिकट नहीं खरीदता हूं, ना पैसे के बल पे कभी राजनीति करना चाहता हूं। राजनीति होती है आइडियोलॉजी से। ये जो आपने ये जो बीजेपी ने भी ये राग अलापा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद इस पर सहमत नहीं होंगे। मसला ये है, संगीत सोम बोल रहे हैं मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, वहां पर बड़ी असमानता है। पश्चिमी यूपी का बंटवारा हुआ तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, वो बोल रहे हैं। समाज के लोग हैं, सबको आजादी मिल जाएगी। जो कहना चाह रहा हूँ इसलिए करनी है ये बात करना। ठीक है, मैं बाकी लोगों के पास चली जाती हूँ। ठीक है, अब बाकी लोगों के पास ठीक है। तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के हमारे साथ समर्थक जुड़े हुए हैं। अब बाकी लोगों का जल्दी एक राय शामिल कराना होगा। तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी शफीकुर रहमान बर्ग को समर्थन कर रहे हैं,
तो क्या ये माना जाए कि अगर इस तरह का प्रस्ताव यूपी सरकार लेकर आती है सदन के भीतर, अगर ऐसा होगा तो सपा समर्थन करेगी? पार्टी से बात की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो इस चीज का अगेंस्ट है, बिल्कुल नहीं चाहती है। वजह उसकी यह है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड बनाने का प्रस्ताव पारित किया, जिसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पास किया, और आज उस उत्तराखंड का क्या हाल है, बहुत ही बुरे हाल में, बहुत ही दयनीय स्थिति में। कहने को देवभूमि है, लेकिन बहुत ही दयनीय स्थिति में है। हम क्या देख नहीं रहे? न सड़कों का काम होता है, न सीवर का काम होता है। नैनीताल चले जाइए तो नैनीताल का बुरा हाल। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ जितने बैठे हैं उनमें तो कोई भी उत्तराखंड का नहीं है। मैं उत्तराखंड का भी हूँ, मेरा ननिहाल भी उत्तराखंड में है और मेरा काम भी उत्तराखंड में है, मैं जानता हूँ। समर्थन में है या विरोध में है? नहीं, पूरा विरोध में है। और ये जो मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं ना, अरे मिनी पाकिस्तान कैसे हो जाएगा? इसका आप कहती है मिनी सऊदी अरब हो जाएगा, मिनी कतर हो जाएगा, मिनी दुबई हो जाएगा, समझ जाता है। ये मिनी पाकिस्तान की क्या कहानी है? ये हर चीज में पाकिस्तान, इनको ऊपर बैन लगना चाहिए कि पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल बंद करे। ये बगैर पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किए बगैर इनका सवेरे का विशाल मिश्रा जी से इसका मैं जवाब ले लूंगा। इनका नहीं होगा। ठीक है, शफीकुर रहमान बर्क, लेकिन आप ही के सबसे बुजुर्ग, सबसे सीनियर सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, समर्थन कर रहे हैं, उनकी सोच है, समर्थन कर रहे हैं वो। सोच है तो जहाँ इनकी सोच है तो जहाँ उनको उस बात का समर्थन मिले फिर वहां जाए वो। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैंने भी ये बात कही, उनको जहाँ इस चीज का समर्थन मिले वो वहां जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुजुर्ग व्यक्ति है, बोल दिया है, उनका छोड़िए, हमारा सब यूपी एज के है। समाजवादी पार्टी के कई मामलों में वो एजेंडा सेट करते हैं, आप कहने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कुछ भी बोल देते हैं वो। सॉरी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोई एजेंडा शफीकुर रहमान साहब पर। अरे शफीकुर रहमान बर्क आपके सांसद हैं, देखिए आपके 3 सांसद हैं मौजूदा वक्त में, 3 में से सबसे सीनियर शफीकुर रहमान बर्क हैं। उनकी ओर से कहा गया, मैं नहीं बोल रही, उन्होंने कहा है, सुन लीजिए। वो कह रहे हैं अगर पश्चिमी यूपी अलग राज्य बनेगा, इससे कानून व्यवस्था अच्छी होगी, राज्य का विकास होगा। यूपी बहुत बड़ा राज्य है, समय समय पर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग उठती रही। अगर ये राज्य बन जाता है पश्चिमी यूपी तो विकास को गति मिलेगी। ये तो वही बोल रहे हैं। 3 सांसद है जिनमें से सबसे सीनियर सांसद की ये राय है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। उनसे एक चीज पूछ लीजिएगा, मेरा नाम लेके पूछ लीजिएगा, बाकायदा मेरा नाम लेके। आपकी बात नहीं होती क्या अपने सांसद से कि मीडिया को माध्यम बनना पड़ेगा? मैं बुजुर्गों से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि जवाब उन्होंने आपको दिया, तो आप भी एक सवाल कर लीजिएगा कि अखिलेश जी की सरकार थी तो क्या उस समय कानून व्यवस्था नहीं थी, या वहाँ पे क्या नाम है डेवलपमेंट नहीं हो रहा था? ठीक है, उन्हीं से पूछ लीजिएगा। ठीक है शफीकुर रहमान साहब, जवाब लीजिएगा और जरूर लीजिएगा। पक्का ले लूंगी। अब ये पता चल गया कि समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा अपने सांसद से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, जैसा कि आप खुद बोल रहे हैं कि मैं बुजुर्गों से दूरी बनाकर रखता हूँ, बोलने वालों से दूरी बना के रखते हैं। ठीक है, विवेक बंसल जी आपकी क्या सोच है इस पर? देखिए, मेरी जहां तक इसको विभाजन करने की बात है, उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक और सुशासन की दृष्टि से मेरा ये मानना है कि जहां एक तरफ प्रदेशों को छोटा करने की मांग हो रही है समय समय पे, तो उस दृष्टि से ये बहुत ही प्रासंगिक है। और अगर ऐसा किया जाए तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो। आप सोचिए कि जो 83 जिले हैं, मुख्यमंत्री को भी अगर कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करना है तो उतने ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से बात करना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधिकारियों से बात करना बड़ा व्यवहारिक नहीं रहता है। असंभव तो नहीं कहूंगा, पर लेकिन थोड़ी दिक्कतें आती हैं व्यक्तिगत। जहां आज लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, लोगों की आज समस्याएं बढ़ रही हैं, और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि या तो वो मुख्यमंत्री तक और डीजीपी तक पहुंचे, तो इस दृष्टि से। पर लेकिन ये भी तय करना होगा। हमारे प्रवक्ता मलूक नागर जी ने कहा कि मेरठ को बना दिया जाए। ये पूरी अगर मेरठ नहीं बनता है तो क्या उसमें ये सहमत है? पहले ये भी देखा जाए, जहां आगरा की एक अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, सब चीजें हैं, तय करके। और मैं ये ऐसा समझता हूं कि आज सुशासन और उसकी दृष्टि से इसको अगर किया जाए तो जनता के लिए अच्छा होगा। राजनीतिक लाभ तो अलग है, किस राजनीतिक दल को फायदा होता है या किस राजनीतिक दल को नुकसान होता है। विशाल मिश्रा जी, इससे हटके हमें आज जनता के दृष्टि से इस बात को सोचना। अब चुनाव नजदीक है, एक शगुफा छोड़ दिया जाए, फिर पाकिस्तान की भी एंट्री अपने दूसरे बीजेपी के नेता से करवा लिया जाए,
कि चुनाव में पाकिस्तान की भी बात हो जाए। सर, यही एजेंडा रहेगा क्या 2024 का? नहीं चित्रा जी, देखिए जहां तक जो डिबेट की बात कर रहे हैं तो उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। विशाल मिश्रा जी की टिप्पणी नहीं हो पाई है, प्लीज। तारिक अहमद लारी साहब, प्लीज। विशाल मिश्रा जी बोलिए। चित्रा जी, ऐसा है मामला खत्म नहीं हो पा रहा। लारी साहब प्लीज प्लीज। अरे अब बोलिए विशाल मिश्रा जी। सवाल मुझसे पूछा गया है तो बोल लेने दीजिए। अरे मान्यवर, सवाल मुझसे पूछा गया है तो बोल लेने दीजिए। मेरा नाम विशाल मिश्रा है। देखिए चित्रा जी, हम लोग जब सिविल सेवा की तैयारी करते थे तो उसमें एक सवाल पॉलिटी में पढ़ते थे और तैयार करते थे, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड ऑफ स्मॉलर स्टेट, डिमांड ऑफ एडिशनल स्टेट की बहुत मांग रहती थी। करंट अफेयर में हम लोग तैयार करते थे। तो जो हमने पढ़ा है और समझा है चित्रा जी अभी तक, तो स्मॉलर स्टेट की डिमांड ये राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं होनी चाहिए। किसने क्या बयान दिया, किसने समर्थन किया, किसने विरोध किया, उससे अलग हटके चूंकि हम लोग डिबेट कर रहे हैं तो ये पब्लिक कोर्स में जाना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बेस्ड अपॉन द ग्रीवेंसेस, कि वहां की जो जनता है, जहां की बात की जा रही है, क्या उनको वास्तव में इसकी आवश्यकता है, क्या वास्तव में उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है। क्योंकि इसके दूसरे पहलू है चित्रा जी। पॉलिटिकल डिमांड ठीक है, कर लीजिए, आप उसका विरोध करिए, समर्थन करिए, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्रशासनिक खर्चे कितने बढ़ेंगे, इसका अंदाजा है। तो ये डिमांड जेन्युइन है, जस्ट है, ये कॉज है, या सिर्फ पॉलिटिकल गेन लेने के लिए स्टेटमेंट दिया जा रहा है? संजीव बालियान क्या पॉलिटिकल गेन ले रहे हैं? वो बता रहे हैं 8 करोड़ पश्चिमी आबादी है और 7.5 किलोमीटर 750 किलोमीटर जाना पड़ता है हमें उधर कोर्ट की, वो बात करते हैं, ये गिनाते हैं। पॉलिटिकल गेन ले रहे हैं क्या संजीव बालियान? नहीं चित्रा जी, आप क्योंकि 24 में चुनाव में जाना है उनको भी। आप उसको ट्विस्ट मत दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये ओवरऑल एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि होगा क्या कि फिर आप सेपरेट पॉकेट्स भरने की, मेरा तो काम ही है ना मामले को ट्विस्ट देना। जब डिमांड बढ़ने लगेगी तब फिर आप कहां जाएंगे? तो इसीलिए ये डिमांड होनी चाहिए कि नहीं, इसके लिए पहले ये देखा जाना चाहिए कि नेसेसिटी है कि नहीं, और वो नेसेसिटी फ्रॉम द बिलो होता है। वो जनता संजय निषाद भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा होगा तो। उसका विकल्प भी है। एनडीए में है, यूपी में। आप उसकी दूसरे पहलू की बात करिए, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बनेगा, सेपरेट कोर्ट बनेंगे, सेपरेट डीएम, सेपरेट एसपी, सेपरेट कमिश्नरी, मतलब कितना, और एक नया राज्य बनना, विधानसभा बनना, विधान परिषद बनना, अंदाजा है कितना एक्सपेंडिचर जाएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बजाय इसके कि एक नया क्रिएट किया जाए। तो ऐसा तो है नहीं ना कि पहली बार होगा। बीजेपी की सरकार ने ही, इसके पहले अटल जी की सरकार ने ऐसा बनाया है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बना था, जिसका जिक्र बीजेपी आज भी बड़े बड़े मंचों से करती रहती है। उधर बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ऐसा होगा। चित्रा जी, हम इसी अभी आपने बताया ना, आफ्टर द इंडिपेंडेंस किस तरीके से तमाम कमेटियां बनी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए, और बाद में भाषा के आधार पर विभेद किया गया था कि भाषा के आधार पर कोई प्रांत नहीं बनेगा, लेकिन बाद में वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है, लिंग्विस्टिक आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये चित्रा जी कि ये वास्तविकता को कैलकुलेट करके किया जाना चाहिए, न सपोर्ट होना चाहिए न विरोध। इट शुड नॉट बी सपोर्टेड आर अपोज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल गेन। वास्तविकता क्या है, जनता को इसका फायदा मिलेगा या नहीं, इसका भी एनालिसिस किया जाना चाहिए। बिल्कुल बना, क्यों बना? क्योंकि वहां पे जनता की ग्रीवेंसेस थी, वो चीज फुलफिल नहीं हो पा रही थी। आज आप देखिए ना, जो रिसोर्स फुल स्टेट था झारखंड, उसका पूरा का पूरा रेवेन्यू कहीं और जा रहा था, तो आज कहीं ना कहीं वह रेवेन्यू उसी स्टेट के लिए खर्च किया जा रहा है। ये सब बातें, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर ऐसी मांग होनी चाहिए और इसका सलूशन, समाधान निकलना चाहिए। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, उसके बाद आसिम बकार साहब और मलूक नागर जी में फौरन। नागर साहब पहले बोल लीजिए, आप हाथ उठा रहे हैं, बताइए। वो कह रहे राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर बंटवारा होगा तो खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। देश की नहीं, ये कुछ भी खर्चा नहीं है, नाम मात्र के लिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देश की आबादी बढ़ी 545 या 543 से 800, सुनो 800, और नई संसद भी बनाई है अभी आपने, सुनो प्लीज, 888 एमपी बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में यूपी में 147, चित्रा जी ने रोकिए, चित्रा जी ने रोकिए प्लीज, चित्रा जी रोकिए ना, 147 एमपी यूपी में आएंगे।
147 MP यूपी में बनेंगे, और जिनमें एक में 4 MP है, एक स्टेट में, गोवा में 2 हैं, उत्तराखंड में 4 हैं, हरियाणा में 10 हैं, कहीं 18 हैं। तो ये तो रहेंगे एक ही स्टेट, छोटे छोटे, और 147 जहां MP हो जाएंगे, 888 जो बनने वाले हैं आगे पॉपुलेशन के आधार पर, आज तक में ये खबर चली है। तो क्या 147 MP के लिए एक ही स्टेट रहेगा? परिसीमन का जिक्र कर रहे हैं आप? 30 करोड़ के करीब लोगों आप को कह रहे हैं एक ही कि स्टेट रहेगा? परिसीमन के आधार पर जब सीटें बढ़ेंगी तो फिर उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें बढ़ेंगी, इस वजह से अलग अलग राज्य बनाकर वहां पर 147 आप होंगी। ये कहना चाह रहे हैं 147 हो जाएंगे 80 से बढ़कर उत्तर प्रदेश में? मैं ये जी, तो फिर स्टेट की जरूरत पड़ेगी पॉपुलेशन के आधार पर, एरिया के आधार पर नहीं पड़ेगी? इनसे ये पूछ लो जो बैठे हैं। लेकिन इसका और दूसरा, अगर ये पक्षधर हैं तो मलूक फिर साहब, नई लेकिन संसद इसका बनाइए, दूसरा हमने पक्ष तो सपोर्ट ये करा। भी हो जाएगा ना, तो देखिए फिर जिसकी भी जब सरकार सपोर्ट करा, रहेगी तो नई संसद या की जिसके जरूरत भी थी। पक्ष में वेव चलेगा, उसमें आप सोचिए कि कितनी राजनीतिक ताकत होगी उस व्यक्ति के हाथ में। ये भी तो इसका एक पक्ष है ना तारिक साहब? कह रहा हूँ कि उसका फाइनेंस भी कहां से आएगा? जो उन्होंने मिश्रा जी मामला उठाया, बिल्कुल सही उठाया। आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मुश्किल से 20 सेकंड का मौका दिया था। मिश्रा जी ने जो कहा है, यही मैं आगे कहने जा रहा था कि मिश्रा जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटस के आइन पर तो है कि हमने बोल दिया, हो गया। अरे जनाब, ये बीएसपी के रंगमंच नहीं है, ये देश है नागर साहब, ये देश है, ये रंगमंच नहीं चल रहा है जो आपके पार्टी का रंगमंच। फाइनेंशियल 72% रेवेन्यू जाता है यहाँ से, पूरा प्रदेश चलता है यहाँ से। क्या बात कर रहे हैं आप? नागर साहब, प्रदेश ही नहीं देश भी चलाना है, फाइनेंस भी देखना है। पैसा कहाँ से आएगा? अरबों रुपया कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? हम लोग को बेचेंगे, जनता को बेचेंगे, देश को बेचेंगे, क्या करेंगे आप लोग? और आपको तो वैसे ही तिजोरी भरनी होती है, आप लोग तिजोरी भरने का काम करते हैं। देखिए, आपको कहना चाहिए जो लोग पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं उसका विरोध करना चाहिए, बंटवारे का विरोध नहीं करना चाहिए। पैसा कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। एक एक करके नहीं किया जाता है। गांधी जी के बंदर न बनिए, गांधी जी के बंदर न बनिए। हर चीज फाइनेंस पे ही जाती है। आज देश चलेगा, अगर देश में पैसा नहीं है तो कहां से चलेगा देश? फाइनेंस में आके टिक गए आप। 1991 में चंद्रशेखर जी के पास ₹1 नहीं था देश चलाने के लिए। अरे ऐसी बातें तो चौधरी चरण सिंह जी की ओर से भी तारिक अहमद आरी साहब कही जाती रही हैं। चौधरी चरण सिंह जी भी कहते थे कि यूपी की आमदनी से 72% पश्चिमी यूपी कमाता है, इसलिए पश्चिमी यूपी को अलग किया जाए। ऐसी मांग तो चौधरी चरण सिंह की ओर से कही जाती रही है। माफ कीजिएगा, चौधरी अजीत सिंह की ओर से, माफ कीजिएगा, चौधरी अजीत सिंह की ओर से। चित्रा जी, हमारे हमारे जो साथी हैं मलूक नागर साहब, दोनों लोग बोल रहे हैं ना, वो हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। मलूक नागर साहब, मैं आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ आपके पास। तारिक जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद आप ही बोलिएगा। और वो कह रहे हैं कि प्लीज थोड़ा सा संयमित भाषा का इस्तेमाल कर लें, तो मैं समाजवादी पार्टी के आप समर्थक हैं, आपसे यही उम्मीद करूंगी। तारिक साहब अपनी बात खत्म करें, बाकी लोगों के पास। First of all, I should tell you one thing, that we all are followers of चौधरी चरण सिंह। First of all, he demanded, मैं कहता हूँ चौधरी अजीत सिंह जी, हाँ, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह जी ने भी डिमांड की थी। आप तो चौधरी अजीत सिंह जी की बात ना करिए, चौधरी चरण सिंह जी ने भी डिमांड की थी, ये बिल्कुल सही थी। उस समय अगर कर देते, उस समय का मुद्दा होता मुश्किल से 5 पैसे का। ठीक है, आज क्या मुद्दा है? 500 करोड़ रुपए का। ठीक है, 5,000 करोड़ रुपए का, 5 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, आप देखिए 4 स्टेट बनने पे तो 3 स्टेट के लिए राजधानी की जगह लेना, सचिवालय लेना, उसमें अधिकारी अपॉइंट करना, उतने पूछ लेती हूँ मैं, जवाब ले लेती हूँ। मलूक नागर जी बार बार लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हैं, जवाब ले लेती हूँ। बोलिए नागर साहब। वो कहने केवल सियासी शिगुफा आप लोगों का भी है। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि इनके आरएलडी के समर्थन से इनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर विधायक जीते हैं। और आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह जी का 1990 से पहले 60 किलोमीटर पे चीनी की मिलें थी, फिर 45 करी, फिर 30 करी, फिर 15 किलोमीटर पे चीनी की मिलें करी। उनकी मांग रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाना। तो हमारे समाजवादी के जो लोग साथी बैठे हैं हमारे, मेरी प्रार्थना भाषा को मर्यादा में रखें प्लीज। तो ये आप लोकदल के साथ हो, आपकी स्पष्ट क्या है स्थिति? लोकदल की आप मांग को मानोगे या लोकदल के खिलाफ जा रहे हो? आप भी समाजवादी के समर्थन से ही बने थे सांसद,
और आपके 10 सांसद समर्थन नहीं था तो एक विधायक पे टिके हुए हैं। महाराज आपकी मर्यादा को सोचिए। ठीक है, अब मुझे लग रहा है थोड़ा उसे आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दोनों ने ही एक दूसरे के समर्थन से चुनाव लड़ा था 2019 में। उस पर नहीं जाते हैं अभी 24। ठीक है सर, उस पर नहीं जाते हैं अभी वर्तमान में रहते हैं। कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। ठीक है, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। आसिम बकार साहब ठीक है सर, छोड़ दीजिए, वो सारी बातें छोड़ देते हैं। आसिम बकार साहब, अब तो संजीव बालियान की ओर से कह दिया गया है और संगीत सोम भी मैदान में उतर आए हैं। संजीव बालियान कह रहे हैं अलग प्रदेश बनाओ पश्चिमी यूपी को, संगीत सोम बोल रहे हैं बन गया तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। मैंने आपसे कहा ना, आपके जो इस वक्त जो डिबेट का फ्रेम है इसमें से बीजेपी गायब है। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने नेताओं के बयान पर न समर्थन कर रही है न विरोध कर रही है। डिबेट में नहीं आए वो, आपने बुलाया जरूर होगा लेकिन वो नहीं आए। उसका मतलब ये है कि विशाल मिश्रा जी तो तकनीकी दिक्कत हो गई है इसलिए गायब हो गए। हाँ, दूसरी बोलिए, बात मैं आपको बहुत सीधी से बता दूं कि चौधरी चरण सिंह साहब ने और अजीत सिंह साहब ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने का मुद्दा उठाया था जी। लेकिन जब पश्चिम अलग होगा तो पूर्वांचल वाले भी खड़े होंगे, बुंदेलखंड वाले भी, रुहेलखंड वाले भी, अवध वाले भी, सब खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो पश्चिम वाले खाली अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जो देश चला रहे हैं लोग वो फिर सबकी मांग को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। एक आदमी की वजह से पूरे देश की शीशा लेदर नहीं की जा सकती। तो बालियान जी ने क्यों बोला, बालियान साहब ने क्यों बोला, क्या समझ में आ रहा है आपके? मैं पहले एक बात बता दूं, इन्हीं ने कहा कि 147 एमपी वाले स्टेट को क्या कई टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए। हाँ। ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? 147 हो या 150 हो या 200, ये हमारे अपने देश के लोग हैं क्या? ये प्रदेश के। ठीक है सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। उत्तर प्रदेश की मौजूदा जो आबादी है तकरीबन 25 करोड़ की है। 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन माना जा रहा है परिसीमन के बाद यहां का आकार और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लोकसभा के भीतर भी और विधानसभा के भीतर भी। उसके ठीक पहले संजीव बालियान की ओर से ये जो चाल चली गई है, क्या वास्तव में बीजेपी इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है या सिर्फ उसको सियासी शिगुफा ही माना जाए? आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।